नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, यह वीडियो है कक्षा 9 के लिए इतिहास का जो आपका अध्याय 1 है फ्रांसीसी क्रांति। इससे जो है मोस्ट वीवीआई 100 क्वेश्चन बताएंगे, जो कि इसमें घटनाएं, तिथियां, व्यक्ति का कारण, परिणाम, शब्दावली और महत्वपूर्ण तथ्य कवर भी करेंगे, जो कि इससे बिल्कुल 100 वीवीआई क्वेश्चन बताएंगे। अगर आप इस सीरीज को जो स्टार्ट किए हैं 2027 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप 9th में है तो आप लोग आज से ही जुड़ जाइए। इतिहास का सारा चैप्टर से 100 वीवीआई क्वेश्चन बताएंगे। इससे बाहर आपका एक भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को ही नहीं मिलेगा दोस्तों, ठीक है। इसलिए आज से ही आप लोग जुड़ जाइए और पूरा पढ़िए। साइंस का भी बताएंगे, सोशल साइंस का भी बता देंगे, हिंदी का भी बताएंगे और सारा कुछ आपको कवर करेंगे इस चैनल के माध्यम से, ठीक है। तो आज से स्टार्ट कर दिए, आप लोग जो है पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए, पहला जो है 1 से 25 तक का जो क्वेश्चन रहेगा वो क्या रहेगा, फ्रांस का पुराना शासक और क्रांति का कारण रहेगा, ठीक है। तो चलिए, क्या क्या सवाल इस तरह से आपका पूछा जाता है। पहला सवाल है, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष से शुरू हुई। ऑप्शन है ए 1776, बी 1789, सी 1791, डी 1799। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1789 ईस्वी में जो है फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर अभी स्टार्ट कर दिए पढ़ाई और 2027 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो एक बार आप सभी से जो है अनुरोध है कि एक बार इस चैप्टर को कुछ भी अगर समझ में नहीं आएगा ना, तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक बार रीड कर लीजिए, पढ़ लीजिए, ठीक है, ताकि आपको बहुत सारा चीज़ जो है इससे पता लग जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप ही जो है इसका जो है विश्लेषण कर दीजिए, हर चैप्टर का जो है एक बार रीडिंग करवा दीजिए, तो कमेंट कीजिए, बुक समरी हम लेते आएंगे उसका भी वीडियो, ठीक है। चलिए, अगला सवाल है आपका, दूसरा सवाल है, 1789 में फ्रांस का राजा कौन था। तो 1789 में जो फ्रांस का राजा था दोस्तों वो कौन था, तो लुई 16वां था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे, लुई 16वां राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अगला सवाल है यहाँ पे, अगला सवाल देख सकते हैं तीसरा, फ्रांस का समाज क्रांति से पहले कितने स्टेट में विभाजित था। यानी फ्रांस का साम्राज्य या फिर समाज कितने वर्गों में जो है विभाजित थे, तो 3 वर्गों में विभाजित थे, पादरी वर्ग, द्वितीय वर्ग और तृतीय क्षेत्रक, जिसे कहते हैं प्रथम क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक कहते हैं हम लोग, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है चौथा दोस्तों, वो है प्रथम स्टेट में कौन शामिल थे। तो प्रथम स्टेट में कौन लोग शामिल थे, तो वो लोग कौन थे, तो पादरी वर्ग शामिल थे प्रथम स्टेट में, ठीक है। पादरी वर्ग प्रथम में शामिल थे। और यहाँ पे द्वितीय स्टेट में कौन शामिल थे, तो यहाँ पे कौन थे, तो ये कुलीन वर्ग, ठीक है, कुलीन वर्ग सी राइट उत्तर हो जाएगा। और तृतीय स्टेट में कौन थे शामिल दोस्तों, इसमें थे आम जनता, ठीक है, आम जनता शामिल थे। ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल, चलिए 7वां देखते हैं, तृतीय स्टेट की आबादी लगभग कितनी थी। तो 90% से अधिक थी तृतीय क्षेत्र में आबादी, आम जनता, ठीक है, आम जनता सबसे अधिक थे। और ये सब आप एक बार जो है कॉपी में नोट कर लीजिए, ताकि आपको रिवीजन करने में बहुत अच्छा से हो, ताकि आगे परेशानी ना हो। एग्जाम के समय एक बार देख लेंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन याद रहेंगे। 8वां है, प्रथम और द्वितीय स्टेट को कौन सी विशेषता यानी विशेष सुविधाएं प्राप्त थी। जो प्रथम पादरी और कुलीन वर्ग थे दोस्तों, वो कौन सा अधिकार जो है प्राप्त थे, तो कर मुक्त, ठीक है, कर जो है उससे नहीं, टैक्स जो लगान होते थे उससे नहीं ली जाती थी, ठीक है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर जो है पादरी वर्ग और द्वितीय वर्ग से नहीं लिया जाता था। तृतीय स्टेट पर मुख्य रूप से किसका बोझ था दोस्तों, तो तृतीय स्टेट यानी आम जनता के लोग थे, उससे क्या लेते थे, तो करों का जो है कर लेते थे। तीसरा स्टेट से काफ़ी ज़्यादा कर लेते थे, लगान लेते थे, ठीक है। और यहाँ पे चलिए देखते हैं 10वां, फ्रांस में टाइद किससे संबंधित था। तो 2 कर था दोस्तों, टाइद और टाइल, ठीक है, टाइद और टाइल थे। फ्रांस में टाइद जो है कौन सा कर थे, तो धार्मिक कर थे। टाइद याद रखना, टाइद ये था धार्मिक कर, ठीक है, ये था धार्मिक कर। और टाइल कौन सा था, तो प्रत्यक्ष कर था। यहाँ पे अगला है 11, फ्रांस में प्रत्येक कर को क्या कहा जाता है,
तो टेल भी कहा जाता है, टाइल सबसे ज़्यादा होता है। अच्छा, टाइल, ठीक है, टाइल या फिर टाइद, टाइल। टेल भी अगर ऑप्शन में देगा तो आपका ऑप्शन बी ही सही होगा। अगला है गालेब, ठीक है, गालेब किस वस्तु पर लगाया जाने वाला कर था? तो गालेब जो है किस वस्तु पर लगाया जाने वाला कर था? तो नमक पे। राइट उत्तर बी हो जाएगा। अगला सवाल है 13, फ्रांसीसी क्रांति से पहले फ्रांस की आर्थिक स्थिति कैसी थी? तो फ्रांसीसी क्रांति नहीं हुई थी उससे पहले गंभीर संकट में थे, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति जो है आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर संकट में थे दोस्तों। अगला सवाल है 14, फ्रांस के राजा ने अमेरिकी स्वतंत्रता समाग्र में किसके विरुद्ध विद्रोहियों की सहायता की थी? तो इसका जो 14 का सही उत्तर होगा ब्रिटेन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। 15 सवाल है, अमेरिकी स्वतंत्रता समाग्र में सहायता देने से फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका सही उत्तर कर्ज बढ़ गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, फ्रांस में बढ़ती जनसंख्या के कारण किसकी मांग बढ़ गई थी? तो खाद्य पदार्थ की, ठीक है, खाने वाला जो खाद्यान्न पदार्थ थे उनकी कीमत, जो कि पाव रोटी वगैरह, उसका कीमत जो है बढ़ गया था काफ़ी ज़्यादा, और वहाँ के आम जनता को बहुत ज़्यादा परेशानियाँ जो है सामना करनी पड़ी। 17 है, 1789 से पहले फ्रांस में खाद्यान्न की कीमतें में क्या हुआ? तो 17 का राइट उत्तर वृद्धि हुई, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। खाद्यान्न की कीमत बढ़ने से सबसे अधिक प्रभावित कौन हुआ? तो खाद्यान्न जो पदार्थ है दोस्तों, खाने का पदार्थ का दाम बढ़ने से सबसे ज़्यादा जो ना किसान और मजदूर जो है बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है 19वां, फ्रांसीसी क्रांति के विचारों को किस दार्शनिक विचारधारा ने प्रभावित किया? तो 19 का राइट उत्तर हो जाएगा प्रबोधन, ठीक है, प्रबोधन, राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका निचोड़ पूरा लाए हैं इस चैप्टर से, 100 से अधिक क्वेश्चन है, ठीक है, निचोड़ पूरा, एक भी सवाल इससे नहीं छूटेगा, बाहर पूछेगा ही नहीं, ठीक है। अगला 20 है, सामाजिक अनुबंध पुस्तक किसने लिखी थी? सामाजिक अनुबंध नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका राइट उत्तर होगा 20 का, सभी लोग पढ़े होंगे, रूसो, ठीक है, रूसो करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है ट्रू टाइजेज, ठीक है, ट्री टाइजेज ऑफ गवर्नमेंट किससे संबंधित है? तो 21 का सही उत्तर जॉन लॉक, ठीक है, जॉन लॉक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। शक्तियों के विभाजन का विचार किसने दिया? तो शक्तियों का विभाजन का विचार जो है दोस्तों किसने दिया था? तो मॉन्टेस्क्यू ने दिया था, ठीक है, मॉन्टेस्क्यू, बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रबोधन के विचार ने किस बात पर जोर दिया था? तो प्रबोधन के विचार में जो है तर्क और स्वतंत्रता पर सबसे अधिक जोड़ दिया था, ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, फ्रांस की क्रांति का एक प्रमुख कारण क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फ्रांस का क्रांति का जो है कारण था दोस्तों वो सामाजिक असमानता थी, यानी समाज में सभी को समान अधिकार नहीं थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसके कारण वहाँ पे क्रांति हुआ। आपने देखा कि प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग को कर नहीं लेते थे, लेकिन तृतीय वर्गों से कर लेते थे, टैक्स लेते थे और काफ़ी ज़्यादा महंगी चीज़ें बेचते थे, तो बराबर समानता नहीं थे, असमानता थे, जिसके कारण जो है फ्रांस की क्रांति शुरू होगी। क्रांति का मतलब होता है कि अपने देश के बारे में सोचना, ठीक है, लड़ाई झगड़ा करके स्वतंत्रता प्राप्त करना, कोई भी क्रांति करना, किसी टॉपिक पे चर्चा करना। तो 25 का है, फ्रांस में कर व्यवस्था कैसी थी? ठीक है, तो फ्रांस में कर व्यवस्था कैसी थी दोस्तों? तो असमान थी, किसी से लिया जाता था, किसी से नहीं लिया जाता था, तब तो लड़ाई झगड़ा नहीं होता। अब चलिए 26 से 50 तक 1789 की क्रांति और महत्वपूर्ण घटनाएं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। 26 नंबर है, स्टेटस जनरल की बैठक कब बुलाई गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट डेट वाला सवाल आप लोग याद रखिए। तो 5 मई 1789 को स्टेटस जनरल की बैठक बुलाई गई थी। 27 का चलिए देखते हैं, यहाँ पे 27 का सवाल है, स्टेटस जनरल की बैठक कहाँ हुई थी? तो स्टेटस जनरल की बैठक वायसराय में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है 28, स्टेटस जनरल की बैठक किसने बुलाई थी? तो स्टेटस जनरल की बैठक लुई 16वां ने बुलाई थी, और ये फ्रांस का शासक थे, ठीक है, राजा थे।
अगला है 29, स्टेटस जनरल में मतदान की पुरानी व्यवस्था क्या थी। स्टेटस जनरल में मतदान की पुरानी व्यवस्था यानी क्या थी, तो प्रत्येक व्यक्ति का एक ही वोट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है तृतीय स्टेट ने स्वयं को क्या घोषित किया, तो तृतीय स्टेट ने स्वयं को राष्ट्रीय सभा घोषित किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है राष्ट्रीय सभा का प्रमुख नेता कौन था, तो मिराबो। ठीक है, मिराबो जो है राष्ट्रीय सभा का प्रमुख नेता थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है टेनिस कोर्ट शपथ कब ली गई थी। टेनिस कोर्ट शपथ कब ली गई थी, तो 32 का सही उत्तर होगा 20 जून 1789 को। 20 जून 1789 ईस्वी को। अगला सवाल है टेनिस कोर्ट शपथ का उद्देश्य क्या था दोस्तों, तो टेनिस कोर्ट शपथ का उद्देश्य था संविधान बनाने तक एकजुट रहना। ठीक है, संविधान बनने तक एकजुट रहना, ये टेनिस कोर्ट शपथ का उद्देश्य था, मकसद था। अगला है 34, बास्टिल का किला कब गिराया गया था। ठीक है, बास्टिल का किला जो था, आप सभी लोग अगर पढ़ेंगे चैप्टर में तो काफ़ी अच्छा आपको समझ में आएगा। तो 14 जुलाई 1789 को बास्टिल के किले को तोड़ दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी, अब 14 जुलाई 1789 को। अगला है बास्टिल किसका प्रतीक था, तो बास्टिल जो है निरंकुश राजतंत्र का प्रतीक था, इसलिए तोड़ दिया वहां के जनता ने आक्रोश होकर। अगला है यहाँ पे बास्टिल पर हमला किस कारण किया गया था, तो बास्टिल पर जो है हमला किया गया था हथियार और बारूद की तलाश में। हथियार और बारूद की तलाश में हमला किया गया था, जो कि कैदी भी मारे गए थे, पुलिस भी मारे गए थे। 37 है 14 जुलाई को आज किस देश में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 14 जुलाई फ्रांस में जो है राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। 38 नंबर सवाल है, चलिए किधर गया भाई, 38 नंबर 4 अगस्त 1789 को क्या समाप्त किया गया था। ठीक है, तो 4 अगस्त जो है 1789 ईस्वी को क्या समाप्त किया था, तो सामंती विशेषाधिकार को हटा दिया गया था। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट उत्तर हो जाएंगे। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। 39 मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा कब हुई थी। मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा 26 अगस्त 1789 ईस्वी को हुई थी। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा में किस बात पर जोर दिया गया था, तो इसका राइट उत्तर 40 का जो होगा वो होगा स्वतंत्रता और समानता का। अगला है मनुष्य जन्म से स्वतंत्र और समान है, यह किससे संबंधित है, तो मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा से। ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगला है फ्रांसीसी क्रांति का प्रसिद्ध आदर्श क्या था, तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व था। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा। चलिए 43 नंबर सवाल देखते हैं। 1791 के संविधान ने फ्रांस में क्या स्थापित किया, जो कि 1791 में फ्रांस का संविधान बना, उस समय क्या स्थापित किया था, तो संवैधानिक राजतंत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है ए यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 44 संविधान के अनुसार सत्ता किसके बीच बांटी गई थी, तो संविधान के अनुसार सत्ता विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच बांटी गई थी। अगला सवाल देखते हैं। 1791 के संविधान में कानून बनाने की शक्ति किसे दी गई थी, तो राष्ट्रीय सभा को दी गई थी। अगला नंबर सवाल है 46 सक्रिय नागरिक बनने के लिए पुरुष की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 21 वर्ष। ठीक है, 21 वर्ष राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है सक्रिय नागरिकों में मुख्यतः कौन शामिल थे, तो कर देने वाले लोग शामिल थे, पुरुष शामिल थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो टैक्स देते थे। अगला सवाल है महिलाओं को 1791 के संविधान में क्या नहीं मिला था, तो महिलाओं को जो है राजनीतिक अधिकार 1791 के संविधान में नहीं मिला था, जो कि फ्रांस में यह संविधान बना था। फ्रांस का संविधान कब लागू हुआ था, 1791। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 49 का सी
हो जाएगा। अगला सवाल है यहाँ पे 1791 के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था आई? तो संवैधानिक राजतंत्र, ठीक है, संवैधानिक राजतंत्र। अगला है यहाँ पे 51 से 75 तक गणतंत्र, जैकोबिन क्लब यानी जो थे, और आतंक का शासन के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है, इसके बारे में जानना है। तो 51 से उत्तर देखते हैं। जैकोबिन क्लब का प्रमुख नेता कौन थे? तो रोबेस्पियर, ठीक है, जैकोबिन क्लब का नेता कौन थे? तो रोबेस्पियर थे। अगला सवाल है जैकोबिन मुख्यतः किस वर्ग से जुड़े थे? छोटे दुकानदार और कारीगर थे, जो कि टैक्स देते थे, तृतीय स्टेट में आते थे। अगला है जैकोबिन के समर्थकों को क्या कहा जाता था? तो शॉन क्यूलोता, ठीक है, 53 का शॉन क्यूलोता राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है सन क्यूलोट का अर्थ क्या है? तो घुटने तक की पैंट ना पहनने वाले, ठीक है, घुटने तक की पैंट भी वो लोग नहीं पहन पाते थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है फ्रांस को गणतंत्र कब घोषित किया गया? तो 1792 में संविधान लागू किया, उसके बाद गणतंत्र घोषित किया 1792 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गणतंत्र की घोषणा किस संस्था ने की थी? तो राष्ट्रीय कन्वेंशन राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला 57 नंबर फ्रांस में राजशाही कब समाप्त हो गया दोस्तों? तो 21 जनवरी 1793 में जो है राजशाही समाप्त हो गया। 1992 में संविधान लागू हुआ, गणतंत्र घोषित हुआ, और 1792 में जो है क्या हो गया? यहाँ पे फ्रांस में राजशाही समाप्त हो गया। अगला है 58 नंबर सवाल, लुई 16वां को कब मृत्यु दंड दिया गया? ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट, यानी कि लुई 16वां को मृत्यु कब हुआ? तो 21 जनवरी 1793 में, ठीक है, 21 जनवरी। ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर हो जाएगा, इसे मौत का घाट उतार दिया। अगला सवाल है 59, लुई 16वां पर मुख्य आरोप क्या था? तो देशद्रोह का आरोप था, ठीक है, देश को बेचने में लगा था कि देश के बारे में सही नहीं सोचता है। अगला है लुई 16वां को किस उपकरण से मृत्यु दंड दिया था? तो गिलोटिन, ठीक है, गिलोटिन क्या थे दोस्तों? गिलोटिन एक ऐसे मशीन थे जिसमें अगर सर, जैसे कि सर धड़ से बिल्कुल अलग कर देते थे, ठीक है, तो इसको गिलोटिन का सजा दिया, यानी कि सर जो है उस मशीन पे रख के धड़ से अलग कर दिया, यानी सिर को जो है एक पार्ट सर आ गया, एक पार्ट पूरा शरीर आ गया, समझे, यही गिलोटिन मशीन पे। अगला है गिलोटिन का आविष्कार किसके नाम से जुड़ा है? तो गिलोटिन का आविष्कार जो है डॉक्टर गिलोटिन के नाम से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर ए है। अगला सवाल है 62, लुई 16वां की पत्नी कौन थी? तो लुई 16वां की पत्नी जो है ऑस्ट्रिया के रहने वाली थी मैरी एंथोनेट, ठीक है, मैरी एंथोनेट या फिर मैरी एंथोनेट भी रहेगा, तो आपको ऑप्शन में मारना, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट उत्तर। अगला है आतंक का शासन किस अवधि में रहा? आतंक का शासन जो है किस अवधि तक रहा? तो 1793 से 1794 तक। राइट उत्तर ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सी, ठीक है, 63 का। चलिए अगला है, अगला सवाल है आतंक के शासन का नेतृत्व किसने किया? तो रोबेस्पियर ने। अगला है रोबेस्पियर की नीति को क्या कहा जाता था? तो आतंक का शासन, ठीक है, फिर ये इसने एंट्री मार दिया। अगला सवाल है 66, आतंक के शासन में संदिग्ध लोगों को क्या कहा जाता था? संबंधित लोगों को जो है क्या कहा जाता था? 66 का राइट उत्तर गिरफ्तार किया जाता था। क्या करते थे? तो गिरफ्तार कर लिया जाता था। अगला है 67, रोबेस्पियर को कब गिरफ्तार किया गया था? तो रोबेस्पियर को जो है गिरफ्तार जुलाई 1794 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है रोबेस्पियर को किस वर्ष मृत्यु दंड दिया था? तो इसको भी जो है मृत्यु दंड दिया, वो 1794 में दे दिया गया, ठीक है, 1794। अगला है रोबेस्पियर की मृत्यु के बाद कौन सी व्यवस्था समाप्त हो गई? तो आतंक का शासन जो है समाप्त हो गया। बहुत ज़्यादा जो है ना अपना देश के लिए क्रांति किया, जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, स्वामी विवेकानंद, जैसे हमारे देश को आज़ाद करने के लिए बहुत ज़्यादा परेशानियां झेले, उसी तरह जो है वो सब भी झेले, ठीक है। अगला है 70 नंबर,
1795 में फ्रांस में कौन सी नई व्यवस्था स्थापित हुआ? तो डायरेक्टरी, ठीक है, डायरेक्टरी शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जब इसका सब्जेक्टिव कराएंगे ना तो और बेहतरीन से आपको समझाएंगे, ठीक है। अगला है डायरेक्टरी में कितने निर्देशक, ठीक है, होते थे? तो डायरेक्टरी में 5 निर्देशक होते थे। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट उत्तर हो जाएगा 5। अगला है डायरेक्टरी की सरकार किस वर्ष स्थापित हुई? तो डायरेक्टरी की सरकार जो है किस वर्ष? तो 1795 में शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला है डायरेक्टरी का शासन किसके उदय से समाप्त हुआ दोस्तों? तो डायरेक्टरी का समाप्त हुआ वो नेपोलियन बोनापार्ट ने समाप्त कर दिया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है नेपोलियन ने सत्ता कब अपने हाथ में ले ली? फिर से आया नेपोलियन का एंट्री हो गया। तो नेपोलियन ने 1799 के बाद सत्ता अपने हाथ में ले लिया। इतिहास का यही लोचा है, एक मरा दूसरा आया, फिर दूसरा मरेगा तीसरा आएगा, ठीक है। अगला है 75 नेपोलियन ने स्वयं को सम्राट कब घोषित किया फ्रांस का? तो 1804 ईस्वी में, ठीक है। ये भी खत्म हो गया, अब कब खत्म हुआ वो भी बताएंगे। अगला है यहाँ पे 100 महिलाएं, दास्ता, अधिकार और परिणाम, महिलाएं के बारे में पढ़ेंगे 76 से 100 तक। अगला है 76 फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं ने किस अधिकार की मांग की? तो राजनीतिक अधिकार की सबसे ज़्यादा मांग की। अगला है महिलाओं के अधिकार की घोषणा किसने लिखी? तो किसने लिखी दोस्तों? तो ओलम्प द गुंजन, ओलम्प द गुंजन, ठीक है। 78 नंबर ओलम्प द गुंज ने किस घोषणा का विरोध किया था? तो इस घोषणा का केवल पुरुषों तक सीमित अधिकार नहीं, महिलाओं को भी अधिकार देना चाहिए। अगला है 79 महिलाओं ने राजनीतिक क्लब क्यों बनाए? तो महिलाओं ने राजनीतिक क्लब क्यों बनाए? तो राजनीतिक अधिकार पाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। अगला है 80 महिलाओं को फ्रांस में मतदान का अधिकार कब मिला? तो महिलाओं को जो है फ्रांस में मतदान का अधिकार मिला वो बाद के समय में मिला, ठीक है, ना ही इस समय नहीं मिला, बाद के समय में मिला। अब कब मिला वो बताएंगे। फ्रांसीसी उपनिवेशवाद में दास्ता को पहली बार कब समाप्त किया गया? तो यहाँ पे 81 का हो जाएगा। 1794 को दास्ता को समाप्त कर दिया गया। अगला सवाल है नेपोलियन ने दास्ता को दोबारा कब लागू किया गया? तो नेपोलियन ने 1802 ईस्वी को फिर से दास्ता लागू कर दिया गया, ठीक है। दास्ता क्या थे अगर यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। आप लोग अभी ऑब्जेक्टिव पढ़िए, उसके बाद जब सब्जेक्टिव आएगा उस समय बताएंगे। फ्रांसीसी उपनिवेश में दास्ता को अंतिम रूप से कब समाप्त किया? तो 1848 में ये समाप्त कर दिया अंतिम रूप से। अगला सवाल है जैसे भारत स्वतंत्र है उसी तरह फ्रांस भी स्वतंत्रता चाहते थे बिल्कुल भारत की तरह, और वो पहले हुए। 84 है फ्रांसीसी क्रांति ने किस विचार को लोकप्रिय बनाया? तो स्वतंत्रता को, ठीक है। अगला है फ्रांसीसी क्रांति का प्रमुख सामाजिक परिणाम क्या था? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा 85 का सामंती विशेषाधिकार का अंत हो गया। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला नंबर सवाल है 86 फ्रांसीसी क्रांति ने किस वर्ग को राजनीतिक रूप से मजबूत किया? तो 86 का राइट उत्तर मध्यम वर्ग को सबसे ज़्यादा मजबूत किया। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। फ्रांसीसी क्रांति का यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा? तो फ्रांसीसी क्रांति का यूरोप पर स्वतंत्रता और राष्ट्रवाद के विचार फैले। अगला है राष्ट्र की भावना किस क्रांति से मजबूत हुआ? तो फ्रांसीसी क्रांति से ही राष्ट्र के भावना को मजबूत किया गया। अगला है फ्रांसीसी क्रांति ने किस अधिकार को महत्वपूर्ण बनाया? तो नागरिक अधिकार, सामंती अधिकार, राजकीय अधिकार, धार्मिक अधिकार। तो इसका राइट उत्तर होगा नागरिक अधिकार, जनता के अधिकार को, लोगों के अधिकार को सबसे इम्पोर्टेंट माना। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान स्वतंत्रता का प्रतीक क्या थी? तो टूटी हुई जंजीर थी, ठीक है, टूटी हुई जंजीर दिखाया गया है बुक में। आप लोग इसलिए बोले थे कि बुक को एक बार पढ़िए। 91 है फ्रांसीसी क्रांति के दौरान समानता का प्रतीक क्या था? तो इसका जो है प्रतीक था 91 का कानूनी की समानता थी। राइट उत्तर ए हो जाएगा कि कानून के प्रति सभी का बराबर अधिकार। अगला लाल फ्रिजियन टोपी किसका प्रतीक था? तो लाल फ्रिजियन टोपी जो है स्वतंत्रता का प्रतीक था और
टूटी हुई जंजीर भी स्वतंत्रता का प्रतीक था। ऑप्शन नंबर दोनों का राइट हो जाएगा ए। अगला है 94, फ्रांस में नई राजनीतिक संस्कृति के प्रसार का माध्यम क्या था? तो 94 का राइट उत्तर समाचार पत्र और पर्चे थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है 95, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान महिलाओं ने कौन सा महत्वपूर्ण मार्च किया? ठीक है, मार्च किया तो वार्सराय तक मार्च। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है वार्साय तक महिलाओं का मार्च मुख्यतः किस समस्या से जुड़ा था? तो रोटी और खाद्य पदार्थ की कमी हो रही थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फ्रांसीसी क्रांति का सबसे प्रमुख राजनीतिक परिणाम क्या रहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निरंकुश राजतंत्र का अंत हो गया, जो निरंकुश राजतंत्र था। अगला है फ्रांसीसी क्रांति ने किस प्रकार के समाज की नींव रखी थी? तो ये जो है समान अधिकार पर आधारित नींव रखी थी, बातचीत को रखा था कि सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए। अगला है फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव किन क्षेत्रों तक पहुंचा? तो यूरोप और विश्व के कई हिस्सों में पहुंचा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और हम लोग फ्रांसीसी क्रांति से काफ़ी ज़्यादा कुछ लिए हैं, सीखे हैं। ठीक है, अगला है फ्रांसीसी क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण संदेश क्या माना जाता है? तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के बारे में, जो कि हम लोग का भी है दोस्तों। ये चीज़ संविधान में हम लोग का भी इम्प्लीमेंट किया गया है। ठीक है, तो ये था इस चैप्टर से 100 क्वेश्चन VVI। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अब चलिए दूसरा चैप्टर का लाएंगे, तब तक के लिए थैंक यू।